रुकिए, अभी आप जो कर रहे हैं वो छोड़िए, क्योंकि मैं जो बताने के लिए जा रहा हूँ वो सुनना जरूरी है। आज सुबह आपने चाय बनाई, गैस चालू किया, वो हवा आई होगी टक और आग जल गई। इतनी नॉर्मल सी बात है, हम कभी सोचते भी नहीं है। लेकिन क्या हो अगर कल को वो टक की आवाज ही ना आए? क्या हो अगर सिलेंडर खाली हो और नया आने का कोई ठिकाना ना हो? हंस रहे हो ना? मत हंसिए, क्योंकि दिल्ली में आज एक सिलेंडर 5,000 तक का बिक रहा है। दिल्ली में गैस सिलेंडर का प्राइस 5,000 रुपए को क्रॉस कर चुका है। कहीं कहीं तो लोग 6,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं गैस सिलेंडर देने के लिए। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में एक सिलेंडर के लिए लगभग 5,000 यानी कि 3,000 से 5,000 रुपए जो है वो चुकाने पड़ रहे हैं ज्यादा। वही सिलेंडर जो कल तक 900 रुपए का था, सरकारी रेट वही है, लेकिन चीजें ब्लैक हो रही हैं। आप सोचिए, मुंबई में ढाबे वाले जो 130 साल से कभी नहीं रुके, आज लकड़ी पर खाना बना रहे हैं। से बंद करके चले गए हैं। बेंगलुरु में आज सुबह 5 बजे से लाइनें लगना शुरू हो चुकी हैं, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। और अगर कोई सोच रहा है कि मेरे शहर में नहीं होगा, तो सुनिए, आग अभी आपके मोहल्ले तक नहीं पहुंची, लेकिन आ रही है भाई। और सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ये सब क्यों हो रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार को ये सब पता चला 25 दिन बाद, पूरे 25 दिन बाद। तो उन 25 दिनों में क्या हुआ, और अब जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है उसमें क्या निकला, और सबसे जरूरी कि आप क्या कर सकते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले उस रात की बात करते हैं जिस रात ये सब शुरू हुआ, 28 फरवरी 2026। आप सो रहे थे, मैं सो रहा था, पूरा भारत सो रहा था, दुनिया सो रही थी। और उसी रात दुनिया के एक कोने में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए, शहीद हो गए, मिलिट्री बेसेस वहां के तबाह किए गए। इसके बाद ईरान ने 1 घंटे के बाद में कम से कम 9 देशों पर हमला किया। और जो ईरान ने एक सबसे बड़ा काम किया, वो उसने पहले कभी नहीं किया था, उसने एक बहुत बड़ा दरवाजा बंद कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। 32 किलोमीटर चौड़ी वो समुद्र की गली, जिससे भारत की 90% LPG आती है। बस उसी वक्त एक काम डाउन शुरू हो गया, आपके घर तक का टैंकर रुक गए। इंश्योरेंस कंपनियों ने कहा कि हम कवर नहीं देंगे। 150 जहाज स्ट्रेट के बाहर खड़े हुए हैं, अंदर जाने की हिम्मत नहीं है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि जो सिलेंडर पहले 21 दिन में आता था, वो 25 दिन बाद भी नहीं आया। उसके बाद सरकार की सुनिए, सरकार ने 60 रुपए बढ़ा दिए और उसी दिन ब्लैक मार्केट शुरू हुआ। 900 रुपए का सिलेंडर 5,000 रुपए तक में बिकना शुरू हो गया। अब ये सिर्फ सिलेंडर की बात नहीं है, आगे सुनिए। LPG महंगी होगी तो रेस्टोरेंट महंगे होंगे, रेस्टोरेंट बंद होंगे तो लाखों जॉब जाएंगी। LPG महंगी होगी तो फर्टिलाइजर महंगा होगा, फर्टिलाइजर महंगा होगा तो खेती महंगी होगी, और खेती महंगी होगी तो आपकी थाली महंगी होगी, और ऊपर से रुपया गिर रहा है। हर इंपॉर्टेंट चीज और ज्यादा महंगी होती जा रही है। मेडिसिन का रॉ मटेरियल पर 30% दाम बढ़ चुके हैं, यानी दवाइयां भी अब महंगी हो गई। ये सब एक चैन है और ये चैन टूट रही है, एक एक कड़ी। अब आप पूछेंगे सरकार क्या कर रही थी, यही तो सवाल है। 28 फरवरी को हमला हुआ, 25 मार्च को ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है, मतलब 25 दिन के बाद सरकार को ये सब पता चला। 25 दिन के बाद, पूरे 25 दिन के बाद। और जानते हैं इन्हीं 25 दिनों में बाकी दुनिया क्या कर रही थी। बांग्लादेश ने यूनिवर्सिटी बंद कर दी, फ्यूल रेशनिंग लागू कर दी। श्रीलंका ने हर बुधवार पब्लिक हॉलिडे घोषित कर दिया, सिर्फ फ्यूल बचाने के लिए। इजिप्ट ने रात 9 बजे के बाद मॉल, दुकानें, रेस्टोरेंट सब बंद कर दिए। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने, हाँ मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, अपनी नेवी भेजी और अपने ऑयल टैंकर को एस्कॉर्ट करना शुरू कर दिया, ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। ये देश जो खुद कंगाल हैं, उन्होंने पहले दिन से कदम उठाए, और हम दुनिया की चौथी 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 25 दिन बाद मीटिंग कर रहे थे। उन 25 दिनों में आप लोग लाइन में खड़े थे, ब्लैक मार्केट से 5,000 तक का सिलेंडर खरीद रहे थे। 25 दिन बाद जब पार्लियामेंट में ये मीटिंग हुई तो राजनाथ सिंह जी ने इसको चेयर किया। जयशंकर ने बताया सब ठीक है, लेकिन अपोजिशन ने पूछा, मोदी जी ईरान हमले से 2 दिन पहले इजराइल क्या करने गए थे? क्यों कहा उन्होंने आई स्टैंड विद इजराइल? क्या अब ये सब ठीक हो सकता है? वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। यहाँ तक कि TMC ने इस मीटिंग का बाइकआउट किया, राहुल गांधी भी नहीं गए। बाकी जितना भी विपक्ष था, मीटिंग हुई, मीटिंग में कोई खास चर्चा नहीं हुई, इतनी बड़ी फोटो खींचे और बस बात खत्म। और अभी रुकिए, आप अभी भी लाइन में हैं। यहाँ एक और सवाल है जो मेरे मन में भी है, शायद आपके मन में भी होगा और सबके मन में होगा। क्या सच में ये सारी चीजें अचानक से हुई हैं? नहीं। देखिए एक बात आपको बताता हूँ, LPG जा रही है, PNG आ रही है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। पेट्रोल जा रहा है, EV आ रही है, ये भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है। और ये जो शिफ्ट है ना, ये शिफ्ट का काम कब से चल रहा था पता है आपको?
बरसों से चल रहा था। तो क्या ये क्राइसिस जो अभी आया है ये उस शिफ्ट को फोर्स करने का जरिया बन रही है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये प्लांट था, लेकिन इतिहास का एक पैटर्न है। 2020 से पहले क्या आपने कभी सोचा था कि पूरी दुनिया घर से काम करेगी? कोविड आया, उसने सारा काम शिफ्ट कर दिया। जो 10 सालों में होने वाला था काम आगे को, वो एकदम से हो गया। ये एनर्जी क्राइसिस इस सारे काम को अभी शिफ्ट कर देगी, जो काम 10 साल पहले होने वाला था। अब ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। अब बात करते हैं आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि डर दिखाकर छोड़ना मेरा काम नहीं है, रास्ता दिखाना भी मेरी जिम्मेदारी है। सबसे पहले कैश अभी आज जितना हो सके रखिए। आपको पता है क्राइसिस में डिजिटल सिस्टम सबसे पहले हिलते हैं, सर्वर डाउन होता है, नेटवर्क डाउन होता है, बैंक हमेशा साथ नहीं देता। कैश है तो आप किसी के मोहताज नहीं है। दूसरा है फ्यूल बचाइए, अननेसेसरी गाड़ी मत चलाइए, कारपूलिंग करिए अभी से, आज से। तीसरा पैनिक मत करिए और 10 सिलेंडर मत खरीदिए। जो आप होर्डिंग करेंगे 10 सिलेंडर खरीद कर, वो किसी जरूरतमंद के घर की आग बुझाएगा। तो पैनिक से शॉर्टेज बनती है और ये सबके लिए है, पैनिक मत होइए। और चौथी बात सबसे जरूरी ये है कि अगर आप शहर में हैं तो अपने पड़ोसियों से बात करिए। गांव की सबसे बड़ी ताकत है कम्युनिटी। वहाँ लकड़ी है, उपले हैं, एक दूसरे का सहयोग है, सारी चीजें हैं, कम्युनिटी एक साथ रहती है। लेकिन शहर में लोग अकेले हैं, शहर में ऐसा नहीं है। तो ये अकेलापन क्राइसिस का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो कम्युनिटी बनाइए अभी। और आखिरी बात सुनिए, ये जो हो रहा है ना, ये लंबा चलेगा। ईरान और अमेरिका की लड़ाई एक दिन में खत्म नहीं होगी। स्टेज ऑफ हॉर्मुज एक हफ्ते में नहीं खुलेगा, इतना आसान नहीं है। ईरान ने कहा है हमारी खुद की कुछ शर्तें हैं। सरकार ने ईरान के साथ शांति वार्ता को लेकर आंतरिक चर्चा शुरू कर दी है। शांति की इस शुरुआती योजना जो है उसकी अगुवाई जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ कर रहे हैं। 5 सालों तक कोई मिसाइल कार्यक्रम न करें, यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरीके से शून्य स्तर पर लाना होगा। अगली शर्त है सभी प्रमुख परमाणु केंद्रों को बंद करना होगा और क्षेत्रीय मिसाइलों के इस्तेमाल और क्षमता पर भी सीमा तय करनी होगी। इसके अलावा एक शर्त यह भी है कि हिजबुल्लाह, हूती और हमास जैसे संगठनों को समर्थन देना ईरान को पूरी तरीके से यहाँ पर नए नियम लागू होंगे और ये बात होके रहेगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि तैयार रहिए। जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इतिहास ने हमेशा एक बात साबित की है, जो तैयार था वो बचा है और जो तैयार नहीं था वो मरा है। जो सोता रहा वो पछताया। अब आपको किस तरफ जाना है ये आप तय करेंगे। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर रही है तो शेयर जरूर करना, हर उस इंसान को भेजना जिसकी रसोई गैस से जलती है। और यहाँ तक आए हैं फॉलो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। कल मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।